गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास रैपिड इंग्लिश। आज हमारा 5th डे है, तो आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक थॉट डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। देखिए, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर आपके अंदर कोई चीज़ करने की इच्छा है तो आप कितनी भी बार हार जाए लेकिन आप उसको करके ही रहेंगे। ठीक है ना? तो कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। जैसे फर्स्ट है आपका व्हाट, सेकंड है आपका वैन, WHEN, नेक्स्ट है आपका हु, WHO, हु। ठीक है, WH वर्ड्स को हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जिसमें हम किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम इनको प्रश्नवाचक शब्द भी कह सकते हैं। ओके, चलिए अब हम जान लेते हैं कि कितने होते हैं WH वर्ड्स। देखिए, देयर आर 9 मेंबर्स इन दिस WH फैमिली। इस परिवार में 9 सदस्य हैं। पहला है आपका वॉट, WHAT, वॉट। दूसरा है आपका होम, WHOM, होम। तीसरा है आपका वेयर, WHERE, वेयर। नेक्स्ट है आपका वैन, WHEN, वैन। फिर है आपका वाई, WHY, वाई। फिर है आपका हुज, WHOSE, हुज। नेक्स्ट है आपका हु, WHO, हु। नेक्स्ट है आपका विच, WICH, विच। फिर है आपका हाउ, HOW, हाउ। अब हम जानेंगे इनके यूज़ करने के तरीके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉट। वॉट, ठीक है, वॉट का मीन्स होता है क्या। ठीक है, मतलब आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, सूचना पूछने के लिए। हम इसमें क्या करते हैं, बहुत सी वर्ड्स को सिर्फ हम इंफॉर्मेशन पाने के लिए पूछते हैं। जैसे फर्स्ट वन हमारा एग्जांपल है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, इसका मतलब क्या है, आपका नाम क्या है। ये एक इन्फॉर्मेशन ही तो हो गई। आप उससे उसका नाम ही तो पूछे, तो ये क्या हुई, एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना हो गई। ठीक है, व्हाट डू यू डू, वॉट डू यू डू, आप क्या करते हो, ये भी आपका एक इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट, ये आपका क्या हो गया, तुम क्या चाहते हो, ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है आपका वॉट आर यू लुकिंग फॉर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आपकी एक इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट है आपका वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वॉट पढ़ा, वॉट के बारे में जाना, किस तरह से इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है आपका वैन। वैन का मतलब होता है कब या जब। ठीक है, इसको हम आस्क अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ जब और कब दोनों में होता है। मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहले हम कब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, वैन डिड ही लीव, वैन डिड ही लीव, वे कब गया। ठीक है, तो ये वही हो गया, समय पूछ रहा है कि वह कब गया, तो उसमें क्या आ गया, समय वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है वैन विल वी गो, वैन विल वी गो, हम कब जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया, समय के ऊपर हो गया। नेक्स्ट है आपका वैन विल दे गो, वैन विल दे गो, वे कब जाएंगे, ये भी आपका क्या हो गया, टाइम से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है आपका वैन कैन आई कॉल यू, वैन कैन आई कॉल यू, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, ये भी क्या हो गया, आपका टाइम पूछने के लिए क्वेश्चन हो गया। अब हम वैन का यूज़ जब में देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है आपका आई कैन गो ओनली आफ्टर ही कम्स, आई कैन गो ओनली आफ्टर ही कम्स, जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ, जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ, ये भी आपका क्या हो गया, उसके लिए हो गया, समय के लिए हो गया। ठीक है, गो वैन यू वांट, जब चाहो जाओ, गो वैन यू वांट, जब चाहो जाओ। नेक्स्ट है आपका लेट मी नो वैन ही कम, जब वो आए मुझे बताना,
जब वो आए मुझे बताना। नेक्स्ट है आपका आई विल गो व्हेन ही कम। आई विल गो व्हेन ही कम, जब वह आए तब मैं जाऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब है आपका वेयर। अब है आपका वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं आस्क अबाउट प्लेसेस, स्थान पूछने के लिए, मतलब जगह के बारे में पूछने के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ये हो गया आपका स्थान पूछने के लिए, क्योंकि हम उससे फर्स्ट टाइम पूछ ही रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो इसमें प्लेस आ गया। नेक्स्ट है आपका वेयर कैन वी गो। वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं, तो ये भी किस में आ गया आपका, प्लेस में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट। ये क्वेश्चन आप मोस्टली लोगों से पूछते ही हैं कि आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट। ओके, तो आज हम सिर्फ वैन की फैमिली में 3 ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकी जो हमारे 6 रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे गाइस।